हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। अभी जस्ट सपना का वीडियो देखा और सच बताऊं तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे उसका वीडियो देखकर कि जो उसके साथ हुआ है, सच में कलेजा काँप जाता है कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन सपना, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो मेरे कजिन एक भाभी हैं, मेरे ही परिवार की हैं, ख़ानदान में, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। ये जो कोविड आया था ना, ऐसा कि कितने लोगों का घर बर्बाद किया इसने, बहुत ज़्यादा। मेरी भाभी के साथ मेरे कजिन भैया बहुत छोटी उम्र में ही चले गए इस कोविड में। और जो माहौल बना था ना घर का, कि ना उनकी किसी ने डेड बॉडी देख पाई, किसी ने ही नहीं। और उनको कोविड हुआ, मतलब कोविड हुआ और उनकी डेथ हुई और भाभी को कोविड हो गया। मतलब भाभी उनको नहीं देख पाई और उनकी बॉडी वैसे ही डिस्पोज कर दी गई। सिर्फ घर का एक सदस्य गया था और भाभी 1 महीने तक वहाँ रही हॉस्पिटल में, वो भी रिकवर बड़ी मुश्किल से हुई। और बच्ची आई तो बच्ची भी फेस नहीं देख पाई। तो मतलब इतना बुरा हुआ है। तो ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके साथ इस हद तक बुरा हुआ है बेटा, बहुत ज़्यादा। और आज तुम्हारे बारे में जब सूरज जी का सुना तो मतलब मेरे से रहा नहीं गया। और मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ एक मजबूत बनने का है और कुछ नहीं है। और देखो, दुनिया तो बोलती है, अच्छा करोगे तो भी बोलती है और बुरा करोगे तो भी बोलती है। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। यदि यहाँ पे लाखों लोग आपको चाहने वाले हैं तो कुछ एक लोग होते हैं जो टांग खींचने वाले भी होते हैं। बढ़ते नहीं देख सकते, उनको ये लगता है कि आज अकेली है तो भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्यों अच्छा चल रहा है इनका। तो उन लोगों को कहते हैं ना, किसी को रोटी हजम नहीं होती अपना सुख देख के। तो वो मैं तो बस इतना कहूँगी सबसे कि ये सोचो कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है। आज जब वो बता रही सूरज जी के बारे में तो उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। वरना लोग क्या क्या नहीं बोल रहे थे कि इतनी जल्दी सूरज जी को भूल गई, तो राजवीर जी से शादी कर ली। मतलब वो मोमेंट भी सोचना चाहिए ना कि जो बीच का जो टाइम रहा होगा वो उसने कैसे निकाला। आज भी वो उनको याद करती है, इतना याद करती है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास तो आज शब्द भी नहीं है। क्योंकि वीडियो देख के मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतना नर्वस हो गई देख के कि हे भगवान, ऐसा किसी के साथ ना हो। क्योंकि बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ये सब सहने के लिए, इतना दुख सहने के लिए। और इतनी छोटी उम्र में सबसे बड़ी बात है कि अभी उसकी शायद 24-25 साल की उम्र है। उसमें मतलब कैसे लोग, माय गॉड, मुझसे तो नहीं बोला जा रहा है आज ये सब देख के। मतलब भगवान किसी के साथ नहीं करना है ऐसा। और बस बेटा, मैं आपसे यही बोलूँगी, आपकी 2 बेटियां हैं, आप यही सोचिए वही सूरज जी हैं, वही राजवीर जी हैं। और भगवान ने आज दुख दिया है, कल के दिन सुख भी देंगे। कहते हैं ना, अपने ही बुजुर्ग बोलते हैं कि इंसान के 3 पंथ होते हैं, एक बचपन होता है, एक जवानी होती है, एक बुढ़ापा, जिनमें से एक बहुत दुख में निकलता है। तो अभी आपका टाइम यदि ऐसा निकल रहा है तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। यही बच्चियां आपका नाम रोशन करेंगी, आपका नाम ऐसे उजागर करेंगी कि आप सोच भी नहीं सकती कि किस मुकाम तक वो पहुंचेंगी। तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, भगवान अब हमें सुख दे रहा है। होता है, एक पंथ निकलता ही है, सब इंसान का निकलता, सारे लोगों का। तो अभी आपका दुख का टाइम चल रहा है, कभी ना कभी आपका सुख भी आएगा। और कहते हैं ना, एक जवानी यदि दुख में निकल गई वो चल जाएगा, लेकिन एक बचपन और एक बुढ़ापा, ये 2 चीज़ें दुख में नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि इन दोनों स्थिति में अपन दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, बचपन में भी और बुढ़ापे में भी। बचपन में अपने माँ बाप के ऊपर
बुढ़ापे में अपनी संतान के ऊपर। और एक जवानी ऐसी रहती है जिसमें हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, अपना खुद का कर रहे हैं, खुद का सब। तो ये टाइम जो स्ट्रगल का रहता है ना, ये टाइम जो दुख का रहता है ना, ये दुख में निकल जाए तो भी चलता है भगवान, लेकिन बुढ़ापा और बचपन ना निकले। तो अभी आप में भगवान ने वो क्षमता दी है, और हम कहें ना, भगवान उसी को ही दुख देता है जो सहन कर सकता है, हर किसी को नहीं देता वो इतना। भगवान ने आपको देखा होगा कि आप में वो सहन शक्ति है, वो आप झेल सकते हो, तो उन्हीं लोगों को देता है। खैर, अब मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का गला रुंध रहा है। वैसे ही आज मैं वैसे बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए भगवान आपको बस खुश रखे। हम लोग तो यही चाहते हैं, आपकी पूरी यूट्यूब फैमिली यही चाहती है कि आप खुश रहो। आप रोती हो तो कहीं ना कहीं हम लोग सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं आपको देखकर। ऐसा लगता है कि नहीं यार, बस खुश रहो। अच्छे अभी जो वीडियोस जा रहे थे, बहुत अच्छा लगता है आपका फैमिली ब्लॉग देख के। काफ़ी खुश होते हैं कि चले यार, एट लास्ट सब मदर फादर सब है। और आज बेटा तुम ये सोचो, आप घर में रह रहे हो, मदर फादर हैं, बच्चे हैं, एक मतलब एक छत्र छाया में रह रहा है। आप उन औरतों के बारे में सोचो जिनके हस्बैंड चले गए, आज वो अकेली रह रही हैं, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं दुनिया में, है ना। सब कहते हैं ना कि अपना दुख सबको बड़ा लगता है। आज हमें तो हमें लगता है कि हम कितने दुखी हैं, सामने वाला है तो उसे लगता है कि वो कितना दुखी है, लेकिन संसार में बहुत लोग दुखी हैं। आज जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तब देखते हैं। आज मैं जिन भाभी का बता रही हूँ ना, आज वो सिर्फ सिलाई मशीन चला के अपने बच्चों को पाल रही। मैं आपको बहुत दुख लगता है उनको देख के। करते हैं हम लोगों से जितनी हेल्प हो सकती है हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो कैसे एक एक दिन काट रही है, कैसे उनका टाइम निकल। तो ऐसे बहुत से लोग हैं बेटा, बहुत से लोग हैं। तो बस आपको हिम्मत रखनी है ना, और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। और आज मैं कह रही ना, मेरी वो कजिन भाभी जो अकेली रह रही ना, आज दुनिया उनके ऊपर उंगली भी उठाती है। क्यों उठाती है? क्योंकि आज आदमी नहीं है, कोई साथ में नहीं है उनके, सिर्फ बच्चे हैं उनके साथ। तो अकेली औरत की कहीं बखत भी नहीं होती है। माँ बाप का साया यदि साथ में है तो कम से कम कोई अपने इज्जत के ऊपर दाग नहीं लगाता है। तो आज आप इस जगह अपने आप को खुशनसीब समझो कि आज आपके सास ससुर जो माँ पिता स्वरूप हैं आपके, वो आपके साथ है। तो एक छत्र छाया बनी हुई है, और ये छत्र छाया भगवान बनी रहे बहुत लॉन्ग टाइम तक। हम तो कहें उनको बहुत लंबी उम्र दे भगवान, ताकि आप इन सब परिस्थितियों से उनके साथ निकल पाओगे। वरना दुनिया बहुत बेकार है बेटा, बहुत बेकार है। यहाँ उंगली उठाने में कसर नहीं छोड़ते लोग। तो चलिए दोस्तों, अभी तो नहीं बोल पाऊँगी मैं ज़्यादा। बस खुश रहो बेटा, इतना चाहते हैं हम लोग। आपको देख के मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार, भगवान इसको सारी खुशी दे, सारी खुशी। क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्र में ये सारी चीज़ों से आपने फेस किया है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगता है आपको देख के। लेकिन दुख तो होता है बेटा। आपने सही कहा कि जब अकेले बैठते हैं, अकेले रहो, अंदर से दुनिया को दिखाने के लिए हम खुश हैं, अंदर से एक घुटन होती है, घुटन होती है, समझ सकती हूँ मैं बहुत अच्छे से। बस खुश रहो बेटा।